अगर अस्वस्थ हों, तन से नहीं जा पा रहे हैं पार्क में, व्यायाम योगा प्राणायाम नहीं कर पा रहे, मानसिक रूप से देखना शुरू करें, मैं पार्क में जा रहा हूँ, 3 चक्कर लगा रहा हूँ, अब बेंच पर बैठ गया हूँ, अब थोड़ा प्राणायाम कर रहा हूँ, अब मैंने चारों तरफ के वातावरण का आनंद लेते हुए सूरज की किरणों के साथ अपने आप को और अधिक स्वस्थ होता हुआ खुद को देख रहा हूँ। और अपने घर लौट आया हूँ, यहाँ चटाई बिछा के आसन भी कर रहा हूँ और थोड़ा सत्संग टीवी पे सुनते सुनते प्राणायाम भी करते रहना, अनुलोम विलोम। तो आप ये देखेंगे मानसिक रूप से भी और प्राणिक रूप से भी और हृदय में विचारों की तरंगों के साथ भी आप और नए हो रहे होंगे। तो उतना समय अपना 20 मिनट का 18 मिनट का खुद को दे करके देखिए, हर दिन नए और ताजे बने रहेंगे। तो आपने अगर शरीर से नहीं जा पाए कभी, मन से जरूर जाना। अगर मन से आप जाते हैं तो इसका मतलब ये है, जब आपका मन पहुंच रहा है तो तन भी जरूर पहुंचेगा। मन को आदत लग गई तो तन को तो उसी के अनुसार चलना पड़ता है। इसलिए कभी अगर तन से जाने में खुद को असमर्थ पाओ तो मन से तो जरूर जाना। मन से अगर चले गए तो आपको आदत बनी रहेगी, चक्कर लगाते रहोगे, प्राणायाम भी करते रहोगे, योग अभ्यास भी करते रहोगे। अगर मगर लेकिन वेकिन को, इन शब्दों को अपने अंदर नहीं आने देना। मैं कर तो लूं लेकिन आज तो रात में पहले देर हो गई थी, कल से तो करूंगा। जो कल की बात करते हैं उनकी जिंदगी में कल कभी आता ही नहीं। जो कहते हैं करेंगे वो कभी नहीं कर पाते। जो कहते हैं कर रहा हूं, करता रहा हूं, करता रहूंगा, वो जरूर करते रहेंगे। इसलिए आपने पहला पॉइंट आपने पकड़ लिया। और दूसरा पॉइंट है कि खुद से वायदे कीजिए और निभाने के लिए तैयार रहिए और मानिए कि मैं अपने वायदे निभाने में हमेशा ही तत्पर रहता हूँ। अगली बात, स्वयं में केंद्रित होना और लक्ष्यों पर केंद्रित होना। नए होने के लिए एक बहुत सुंदर सिद्धांत है, इसको भी समझ लीजिए। आपका टारगेट जो भी हो उस पर अपने आप को केंद्रित करिए, फोकस करिए उस पर और स्वयं पर केंद्रित रहिए। मतलब खुद पर एकांत में बैठकर खुद के साथ मीटिंग करने की आदत बनाना। डायरी पेन लेकर खुद के साथ मीटिंग करें। मैं बहुत अच्छा हूं, अच्छा करता रहा हूं, लेकिन कुछ आदतें हैं जिसमें सुधार करने की ज़रूरत है। अपने वक्त का सही उपयोग करने की आवश्यकता है। आगे बढ़ने के लिए अच्छी प्लानिंग करने की ज़रूरत है। मैं कुछ और डिसिप्लिन लाइफ में लेकर आऊँगा और इस बात पर ज़रूर ध्यान दूंगा। न पैसे को फिजूल खर्ची में बदलूंगा, न अपने श्वासों को, न अपने वक्त को। अब मैं खुद से मीटिंग कर रहा हूँ आत्मनिर्माण के लिए, खुद का निर्माण करने के लिए, आत्म सुधार, खुद के भीतर सुधार लाने के लिए और आत्म उन्नति के लिए, अपनी तरक्की करने के लिए मैं खुद के साथ मीटिंग कर रहा हूँ। आने वाले समय के लिए खुद को तैयार कर पा रहा हूँ। मैं स्वयं में केंद्रित हो रहा हूँ और अपने लक्ष्य पर भी केंद्रित हो रहा हूँ, क्योंकि नया हो रहा हूँ, नए वर्ष में प्रवेश कर रहा हूँ और नवीनता मेरे जीवन में प्रवेश कर रही है। निश्चित रूप से मैं अपनी ज़िंदगी में अपना टारगेट पूरा करूँगा। ये भी वायदा खुद से करिए। सारी बात का सार हुआ, खुद के साथ मीटिंग करने के लिए वक्त निकाला करें, हर दिन 5-10 मिनट, और सप्ताह में हो सके घंटा 2 घंटा छुट्टी वाले दिन अकेले बैठिए। जो लोग
अपने ऊपर ध्यान देते हैं वही आगे बढ़ते हैं। और जो लोग सोचते रहते हैं अपने ऊपर क्या ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ी देर टीवी देख लें, थोड़ी देर जो है फेसबुक देख लें, थोड़ी देर यूट्यूब देख लें, थोड़ी देर जो है व्हाट्सएप वगैरह देख लें, कुछ थोड़ी देर, इसमें से कुछ भी होने वाला नहीं। कोई व्हाट्सएप आपको आगे नहीं बढ़ा देगा, ना कोई यूट्यूब और ना कोई फेसबुक, ना कोई टीवी। आपका विचार, आपके संकल्प वही आपको आगे लेकर के जाएगा। अपना समय खराब करने से कोई भी लाभ होने वाला नहीं। और अगर इनका उपयोग करना ही है, इन सभी चीज़ों का, तो फिर वही देखो जिसके देखने से आपकी प्रगति होती है। इसलिए मैं पहले दिन आपको वो सब सुनाना चाहता हूं जहां से आपकी जिंदगी में वो क्रांति शुरू हो जाए, जहां आप कह सके सत्संग सिर्फ सुना नहीं, जाना भी है, अपनाया भी है। और जिंदगी आज दो भागों में बट गई। सत्संग से पहले की और थी, सत्संग के बाद की जिंदगी कुछ और हो गई। अब अगली बात, अपने जीवन में आनंद की तलाश करें। शब्दों को मन मन में दोहरा लीजिए। अपने जीवन में आनंद की तलाश करें, आनंदित रहें, आनंद पूर्वक कार्य करें, आनंदित होकर सोएं जागें, आनंदित होकर के ही व्यवहार करें, वार्तालाप करें। दिखाई देना चाहिए कि आपका रोम रोम आनंद से भरा हुआ है और आपके चारों तरफ आनंद ही आनंद है। आप अपने आप को रोज बोला करें, आनंदोहम, 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 आनंदोहम। मैं आनंद हूँ, मैं आनंद हूँ। मेरे ऊपर मेरे परमात्मा की कृपा आनंद के रूप में ही बरस रही है। क्योंकि उपनिषद कहता है, आनंदात खलु ईमानी भूतानि जायन्ते। संसार में मनुष्य आया है आनंद लोक से और इस दुनिया में जीना चाहता है आनंद पूर्वक और वापस जाना भी चाहता है आनंद लोक में। तो जीना भी आनंद के साथ ही होना चाहिए। तो अपने आप को आनंद से जोड़िए, अपने जीवन में आनंद की तलाश कीजिए। विचार करना, हमारा आनंद कहाँ खो गया, हमारी मुस्कुराहट कहाँ खो गई, हमारी मधुरता कहाँ खो गई। हम जो खिले रहते थे वो बुझे बुझे क्यों हो गए। हम शिकायतों से क्यों भर गए हैं। हमें अपनों से, परायों से, दुनिया से, शासन से, प्रशासन से, सबसे शिकायत क्यों। भगवान तक से शिकायत हो गई है। ये कैसी दुनिया हो गई हमारी। आज से अपने आप को आनंद से जोड़ना शुरू कर दीजिए। खिले रहना, खिलखिलाते रहना और दूसरों को भी खिलाए रखना और खेल खेल में जिंदगी को जीना। आदत बनानी पड़ेगी। आप कहेंगे आनंदित होना चाहते हैं, कारण तो कोई हो, कोई रीजन ही नहीं है हंसने मुस्कुराने का, कैसे खुश रह लें। याद रखना, जो कारण देखकर हंसना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, वो कभी जिंदगी में खुश नहीं रह सकते। खुश तो वही रहेंगे जो बिना कारण के खुश रहते हैं, बिना बात के खुश रहते हैं। बिना बात के मुस्कुराना शुरू कर दीजिए। चेहरा लटकाने की आदत भूल जाइए। तो आज से खुद से वायदा कीजिए, चेहरा लटकाए रखने की आदत छोड़ रहे हैं, मुस्कुराने की आदत बनाएंगे। क्योंकि उदास रहने से कुछ मिलने वाला तो है नहीं। हाँ, मुस्कुराते रहने से ज़रूर कुछ मिलता है, भीतर और बाहर सेहत भी अच्छी रहती है और कृपा भी रहती है। अब यहाँ एक बात याद कराऊंगा, खिला हुआ रहे और धन्यवाद करता रहे। और धन्यवाद भगवान का करते करते मंदिर में खिले खिले आप जाएं और मत्था टेकें, तो जब आपको भगवान तथास्तु कहते हैं, आप और ज्यादा आनंद से भर जाते हैं और भगवान आपको और ज्यादा धन्यवाद करने का अवसर देता है। इसलिए अपने आप को आनंदित रखिए।
जो नहीं है उसकी शिकायत करना छोड़ दीजिए, जो है उसका धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए, खिलना और खेल खिलाना शुरू कर दीजिए। आपके ऊपर ऊपर वाले की बहुत बहुत कृपा होगी। आज से ये शुरुआत करिए। अब एक बात थोड़ी भक्ति की कर लेते हैं। आप भगवान से जुड़े रहेंगे तो आप उसकी कृपा से भी जुड़े रहेंगे। तो थोड़ा तरीका बताता हूं आपको। पहला, जागते ही विचार भगवान का मन में लाइए। पहला ख्याल, पहली तस्वीर मस्तिष्क में जो आए, इष्ट देव की तस्वीर, उसी प्यारे का विचार। होठों पर भी पहला शब्द का उच्चारण भगवान का होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में आपके लिए सब रिश्तों से बढ़कर जिसका रिश्ता महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा रिश्ता जिसका है, वो भगवान का है। तो पहला शब्द उसी के नाम, पहला बोल उसी के नाम, पहली दृष्टि उसी के नाम, पहला विचार उसी के नाम, पहला कदम भी उसी के नाम, और पहला कर्म भी उसी के नाम होना चाहिए। और रात्रि में सोने से पहले आखिरी विचार, आखिरी भावना, आखिरी सीन मस्तिष्क का परमात्मा का होना चाहिए। उसको याद करते हुए सोइए, उसे याद करते हुए जागिए, उसी की ओर कदम बढ़ाइए। जब आपकी जिंदगी में भगवान पहले नंबर पर होंगे तो भगवान के लिए भी आप पहले नंबर पर होंगे। इसलिए जितना मैंने कहा वो आपको याद करा देना चाहता हूँ। ये ऐसी कथा नहीं कर रहा हूँ कि आप सतवचन महाराज बोलकर घर चले जाएं और बाद में आप कहें बताया तो बहुत अच्छा था पर याद नहीं रहा बताया क्या था। कथा वो जो व्यथा हरे, कथा वो जिस कथन को सुनने के बाद, जिस वचन को सुनने के बाद जिंदगी तरंग से, उमंग से, उल्लास से भर जाए। इसलिए मैं फिर आपको वहीं ला रहा हूँ। आप आनंद से तो भरेंगे, परमात्मा की भक्ति से भी भरेंगे। आप भगवान का धन्यवाद करते हुए तो रहेंगे। जो कुछ पाया है वो सब के लिए धन्यवाद करेंगे। जो आपकी ज़िंदगी में नहीं है उसकी शिकायत नहीं करेंगे। तो जो पाया है वो और मिलेगा, लेकिन दिए हुए को तो याद करते हो, देने वाले को भी याद करिए। देने वाला परमात्मा है, उसको थैंक्स करें सुबह उठकर। मेरे कर्मों के उतार चढ़ाव मुझे दुख देने के लिए, सुख देने के लिए आते जरूर हैं, पर जब भी कभी मेरी सुरक्षा होती है तो परमात्मा तेरा संकट मोचक रूप याद आता है। तुझे जो याद कर लिया है तो मैं महसूस करता हूँ कि रक्षा कवच बनकर तेरा हाथ मेरे साथ आ जाता है। भगवान मैं तुझे प्रणाम करता हूँ। तेरे दयालु रूप को याद करता हूँ, जिस दया के सहारे तूने मुझ अपात्र को भी पात्र बना दिया। क्योंकि जैसे कोई एक माँ अपने बच्चे को कभी नहीं भूलती, भले ही वो अच्छा है या बुरा है, तो भी एक अच्छी सच्ची माँ है। और तूने अपने प्रेम को इस धरती पर प्रकट करने के लिए माँ को जन्म दिया। अपना प्यार तो इंसान को जो जन्म ले रहा था उस तक अपना प्यार पहुंचाना चाहता था भगवान। तो तूने अपना प्रेम उस युवती के हृदय में दे दिया जिसके गोद में एक बच्चे ने जन्म लिया। और वो बच्चा जिस प्यार के सहारे इस दुनिया में बढ़ता है, वो प्यार किसी माँ से होकर मुझ तक पहुंचता जरूर है,
पर वो प्यार तेरा ही था जो तूने एक माँ के दिल में दिया था। भगवान तू बहुत प्यार करता है हमको, हमें भी वो पात्रता दे कि हम तुझे प्यार कर सके, सब रिश्तों में तुझे पहले याद कर सके। ये मांगिए भगवान से। इसलिए मैं जब कभी भी आपको ध्यान के लिए बुलाता हूं कि ध्यान के लिए आओ, जाप करने का तरीका सीख लो, भक्ति करना सीख लो, भक्ति को जीवन में धारण करना सीख लो, इसलिए बुलाता हूं कि आप जहां तक पहुंचे वहां से आगे आपकी प्रगति हो, आप रुके ना रह जाएं। महाराष्ट्र के अकोला में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में 4 दिवसीय विराट भक्ति सत्संग दिनांक 19 से 22 फरवरी 2026। कार्यक्रम की रूपरेखा 19 फरवरी, शुभारंभ सायं 4 से 6:30 बजे। 20 से 22 फरवरी, समय प्रातः 9 से 11:30 बजे, सायं 4 से 6:30 बजे। विशेष मंत्र दीक्षा कार्यक्रम 22 फरवरी 11:30 बजे। स्थान श्री गौरक्षण संस्था प्रांगण, गौरक्षण रोड, अकोला। आयोजक विश्व जागृति मिशन, अकोला मंडल, महाराष्ट्र। संपर्क सूत्र आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में शिव मंगल महोत्सव। चौदह एवं 15 फरवरी 2026 दिल्ली स्थित आनंदधाम आश्रम में होने जा रहा है भव्य एवं विशाल कार्यक्रम, जिसमें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए होगा शिव ध्यान। 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों के साथ रुद्राभिषेक, महारुद्र यज्ञ, शिव शक्ति कलश यात्रा, सत्संग, शिव तरंग एवं महाआरती। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। पंजीकरण एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।